हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द यानी कि शब्द विचार। हम बता चुके हैं आपको उत्पत्ति उद्गम के आधार पे शब्द के प्रकार ना जी, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जी? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। तो हम लोग को आज पढ़ना है देशज से ना जी। सबसे पहले तत्सम शब्द क्या है आपको बता चुके हैं। तत्सम शब्द बताए हैं कि संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मतलब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। और तद्भव बताए हैं कि तत्सम या संस्कृत के बिगड़े ही रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बताए हैं। आप फेयर कर रहे हो या मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा। चलिए, तो हम आपको कुछ रिवीजन करा रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तत्सम से तद्भव का कुछ उदाहरण ना जी। जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, लिखे हैं अग्नि। अग्नि का तद्भव बताना है आपको। अष्ट का तद्भव बताइए, अम्र, उष्ण, नासिका। और लिखे हैं जिह्वा, मयूर, रात्रि। और लिखे हैं क्या जी? लास्ट में लोह दिख रहा है। तो इसका क्या होता है? तद्भव क्या होता है आपको बताना है। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, साथ में देखते चलिएगा, ठीक है जी। जैसे अग्नि का होता है आग। क्या होता है जी? आग। आग संस्कृत शब्द है अग्नि, हिंदी में उसका बिगाड़ देते हैं तो क्या बनता है? आग। देखिए, अष्ट का हिंदी में आता है तद्भव शब्द में तो क्या आता है जी? 8 हो जाता है, 8। अब देखिए, आम्र का हिंदी तद्भव में क्या होता है जी? आम होता है। उर्ण के क्या होता है? ऊन होता है। क्या आता है जी? ऊन। ठीक है जी। नासिका का क्या होता है? नाक। नासिका। भाई, किसी से कहा जाए कि आपका नाक फोड़ देंगे तो सही लगता है, लेकिन बोला जाए नासिका फोड़ देंगे तो भाई सबसे पहले वो हंसने लगेगा ना जी। तो इसलिए नासिका नहीं, नाक फोड़ना बोलिएगा। मारधार में थोड़ा सा नाक शब्द सही लगता है कि नाक फोड़ देंगे। जिह्वा, अगर बोला जाए जिह्वा काट लेंगे तो भाई साहब थोड़ा सा तकलीफ नहीं होगा? हाँ, किसी को आत्मा झकझोर देगा कि भाई बोल भी रहा है तो पढ़ाई लिखाई के शब्दों में बोल रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे जीभ काट लेंगे ना जी। क्या होता है? जिह्वा तो जीभ होता है संस्कृत तद्भव में। ठीक है जी। तत्सम में मयूर का, तद्भव में मोर होता है। वही तत्सम में रात्रि दिया हो तो यहां हो जाएगा रात, तद्भव। वही लौह दिया है तो क्या हो जाएगा जी? लोहा। और भी बता दें, और भी बता दें जी। जैसे और लिख लीजिएगा, होठ। होठ का क्या होगा जी? होस्ट। क्या होता है? होस्ट। क्या होता है? होस्ट। तो होठ हो जाएगा, होठ। होठ बोलिए तो एक और होता है, क्या बोलते हैं जी? ओठ। ओठ। और बता दे, ये देखिए, काजल तत्सम लिख रहे हैं, तत्सम काजल तो तद्भव में बोलते हैं काजल। ठीक है जी, काजल बोलते हैं। इतना सारा शब्द है जिसको आपको याद करना होगा। जैसे चंद्र, आज ही कल रात में क्या था जी? दूज का चांद, यानी का क्या बहुत दिन बाद दिखाई देना, मुहावरा होता है। तो अगर चांद पूछ दे क्या होता है जी? चंद्र। तो चंद्र का क्या होगा? चांद। ठीक है जी, क्या होगा? चंद्र। अब वही पूछ दे खजूर। खजूर ऐसे लिखते हैं, होता क्या है जी? खजूर। अब वही पूछे कर्पूर तो क्या होगा जी? कपूर। इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसको कितना याद रखे हैं। परिभाषा एग्जाम में बहुत कम पूछता है, इसलिए यही पूछता है कर्पूर का तत्सम है तो तद्भव बताइए कपूर होगा। ठीक है जी, यहाँ कुपूर नहीं, कपूर। ठीक है जी। खजूर है तो खजूर होगा, चंद्र है तो चांद होगा, काजल है तो काजल होगा। यहाँ देखिए, अग्नि है तो आग होगा, अष्ट है तो 8 होगा, आम है अम्र है तो आम होगा, पूर्ण है तो ऊन होगा, नासिका है तो नाक होगा, जिह्वा है तो जीभ होगा। ठीक है जी। मयूर है तो मोर होगा, रात्रि है तो रात होगा, लौह है तो क्या होगा? लोहा होगा, होठ है तो ओठ या होठ होगा। समझ गए जी। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हेडिंग डालिए देशज शब्द। ये सब ई क्या था? एग्जाम्पल था, अभी पढ़ा के कल मतलब अगले वाले वीडियो में बताए थे, इसलिए थोड़ा सा क्या करा दिए, थोड़ा सा वर्ड लिखा दे कि इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है,
ना संघर्ष ना तकलीफ। तो इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि फेयर कीजिएगा, ठीक है जी। कि बोला जाता है, एक लाइन है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए अब हेडिंग डालिएगा देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द के मतलब इस वर्ड से ही पता लगता है, मतलब इस शब्द से ही देशज से पता लगता है कि अपने ही देश की बोलचाल में आए शब्द को क्या कहते हैं जी? शब्द को देशज शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत जी? यहां तक समझ में आ रहा है? अपने ही देश की बोलचाल में आए शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे क्या होता है जी? इसे कबड्डी है, कुत्ता हो जाएगा, कुत्ता अपने ही देश का वर्ड है, ठीक है जी, कुत्ता हो गया। अब लिख लीजिएगा टाली, क्या है जी? टाली है, टाली, लोटा, ये सब क्या है जी? अपने ही देश से आए शब्द है। जैसे शेरवानी हो जाएगा, साठ हो जाएगा, और सबसे प्यारा जो समोसा होता है ना, अपने ही देश का शब्द है, ठीक है जी। लिख लीजिए शेरवानी, समोसा गरम ना जी, समोसा हो गया। और ये साठ, क्या है जी? 60, क्या है? 60 नहीं 60, क्या है जी? 60। अब मीना शब्द जो है ना, मीना, यह भी देश का ही शब्द है। मीना, क्या है जी? मीना शब्द भी अपने ही देश का है। और बहुत सारा है, टाली हो जाएगा, टाली तो लिख ही दिए हैं। और हो जाएगा ढाबा हो जाएगा। और हो जाएगा क्या जी? नानी। अच्छा, पता है नेपाल शब्द जो भी है ना, नेपाल शब्द भी भारत का ही है, यानी देश का ही है, ठीक है। नेपाल, उसको अपना लिया है नेपाल, वो दूसरा बात है, ठीक है जी। नेपाल शब्द देश का ही है, लिख लीजिए नेपाल। एक और लिखिए ढाबा, ठीक है जी। इतना सारा वर्ड याद रखिएगा आप इसको। कबड्डी, कुत्ता, टाली, टोला, क्या जी? टोला लिख दीजिए, टोला भी है। एक और लोटा लिख दीजिए, लोटा। टोला भी देश का ही है, क्या है जी? टोला है, तो अपने ही देश का है। शेरवानी, समोसा, साठ है, मीना है, नेपाल है, ढाबा है, लोटा है। समझ गए जी इतना? चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं विदेशज शब्द, ठीक है जी। विदेशज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशज शब्द पता है, जैसे अंग्रेजी भाषा से कोई शब्द आया है, फारसी से आया है, अरबी से आया है, पुर्तगाली से आया है, और समझ लीजिए कि तुर्की से कोई शब्द आया है, तुर्क शब्द से। तो ये शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। जैसे उदाहरण में विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। डालिए हेडिंग, लिख लीजिए इसको भी। लिखिए हेडिंग डालने पर क्या होगा जी? हेडिंग क्या है? विदेशज शब्द, ठीक है जी। विदेशज, विदेश से, विदेशी भाषा से आए शब्द क्या कहता है जी? विदेशज शब्द का विदेशज शब्द कहलाता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखते अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा से कौन सा शब्द आया जी? अंग्रेजी भाषा से कौन सा शब्द आया है? जैसे आप लिखिएगा, जैसे लिखिए चॉकलेट, कोई दिक्कत जी? चॉकलेट है। और लिखिए जजमेंट,
मेंट, जर्सी, जर्सी हो गया। ये शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा से शब्द आया है, ठीक है जी। और लिख लीजिएगा टाइफाइड, 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 और भी शब्द है टाइफाइड। अच्छा एक लिखिएगा ट्यूब, ट्यूब इंपॉर्टेंट है। एक और आता है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेटर, पता है बच्चे क्या पढ़ते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर नहीं पढ़ना है, पढ़ना है रेफ्रिज, देखिए यहां तक रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर नहीं होता है बाबू, रेफ्रिजरेटर नाम का शब्द कुछ नहीं होता है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, ठीक है जी। और भी शब्द लिखिए लव, भाई लव तो आ गया फिर गड़बड़ गड़बड़ मोशन कर देगा। लव, स्कूल, चलिए स्कूल, लव, स्कूल, इस सभी अंग्रेजी भाषा से शब्द आए हैं। और लिख लीजिए स्टेशन, लिख लीजिएगा स्टेशन, स्टेशन, ठीक है जी, स्टेशन हो जाएगा। अब लिखिए अरबी भाषा से आए शब्द, अरबी भाषा से भी शब्द आए हैं। और इसमें लिखना हो तो आप लिख दीजिए चर्च लिख लीजिएगा, गांव लिख लीजिएगा, ठीक है जी। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, समझ गए जी। गुड फ्राइडे अंग्रेजी भाषा का ही क्या है जी? शब्द है। चलिए अब लिखते हैं क्या जी, और जितने, और एक बात और बताते हैं कि जितने ही महीना का नाम है, जनवरी, फरवरी, सब क्या है? अक्टूबर, सभी क्या है? अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं अरबी भाषा से, अरबी भाषा से कौन कौन सा शब्द आया है, अरबी भाषा से कौन कौन सा शब्द आया होगा आप थोड़ा सा गेस कीजिए, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। अक्ल, अक्ल, अजनबी, अजनबी, अजीब, अजीब, अजीब वो लोग रहते हैं इस दुनिया में ना जी, अजीब वो अजीब लोग रहते हैं इस दुनिया में। अफगान, क्या जी? अफगान, गजल, गजल गायकी की दुनिया में, गजल, गजल, गरीब, गरीब, गलत, गलत तो गरीब ही होता है ना जी, अमीर लोग तो सभी सही ही होते हैं, तो गलत कौन है? गरीब। तो कौन कहाँ से आया जी? फारसी भाषा से। मजाक के लिए बता रहे हैं भाई जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कसाई, कसाई शब्द जो है क सा, कसाई, कसाई क्या है? कसाई फारसी भाषा से आया है। औरत, औरत भी लिख लीजिए, औरत, ठीक है, इतना काफी है। फारसी भाषा मिटा दे, अंग्रेजी भाषा वाला मिटा दे जी, अंग्रेजी भाषा का मिटा देते हैं। देखिए अब लिखिए फारसी भाषा से आया शब्द, फारसी, सही से लिखते हैं। फारसी भाषा से कौन सा शब्द है? जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा सा गलती होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए कहीं दोबारा लिखना पड़ता है तो गलती जल्दी जल्दी के वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए, ठीक है जी। जैसे लोटा लिखने में थोड़ा सा गलती होगा, टोला लिख दिए, ठीक है जी। देखिए जैसे अब हम बता रहे हैं आपको क्या जी? फारसी भाषा से अंगूर, अंदाज, अचार, अनार, अफसोस, क्या है जी? अंगूर, अंगूर, क्या जी? अब बताए थे अचार, अचार। एक चीज लिए किशमिश, किशमिश, किशमिश जो होता है ना, किशमिश, ये क्या है? किशमिश जो है याद रखिएगा कि फारसी भाषा का शब्द है। अंदाज लिख दीजिए, अंदाज। कोई आप देखिए परिभाषा याद रखते हैं वो तो याद करना ही है, लेकिन शब्दों को भी याद करना जरूरी है। कौन सा शब्द जरूरी है तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अब बता रहे हैं आपको कोशिश। कोशिश क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, कोशिश। इतना आप इसको याद कीजिएगा, फारसी में अंगूर, अचार, किशमिश, अंदाज और कोशिश, ठीक है जी, इतना याद कीजिएगा। और पता है एक और चीज होता है, जिद्दी वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि फारसी भाषा के होता है जिद्दी, जिद्दी। और वही पूछा जाए आपसे कि जिद किस भाषा का है? जिद, जिद आप बताइएगा, थोड़ा सा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए यहाँ लिख देते हैं जिद, जिद
जिद्दी तो आपको बता दिए कि फारसी भाषा का शब्द है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि जिद किस भाषा का शब्द है, यानी कि अंग्रेजी, फारसी, अरबी या तुर्की, पुर्तगाली, किस भाषा का शब्द है। पुर्तगालियों में शब्द होता है, ठीक है जी। उर्दू में, उर्दू का शब्द लिख लीजिए, सॉरी तुर्की का शब्द लिख लीजिए। जैसे उर्दू शब्द है ना, उर्दू, उस सब तुर्की भाषा का है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है जी, लिख लीजिएगा। तुर्की भाषा का उर्दू है, काबू है, क्या, ठीक है जी। कुल्ली शब्द आया है, कुल्ली शब्द तुर्की का है, ठीक है जी, इसको आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सुन के भी लिखना जरूरी होता है, सब बात बोर्ड पे लिखाना ही जरूरी नहीं है, आप सुन के भी लिखिएगा। आप मेरे रेगुलर क्या हैं, स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा सा सुन के भी लिखना होगा। चलिए आप इसको उतारिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे शब्द का जो क्या हुआ जी, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे था, उसको हम बता दिए आपको, ठीक है जी। अब हम दो लोग देखेंगे बनावट या रचना के आधार पर जो शब्द होता है कितने प्रकार के होते हैं। क्या जी, बनावट या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताए थे, सबसे पहले बताए थे कि अर्थ के आधार पर दो होते हैं, अर्थ के आधार पे दो होते हैं। उसके बाद आपको पढ़ा उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे चार होते हैं। चार कौन कौन से जी, सबसे पहले बताए थे कौन सा जी, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सार्थक, निरार्थक ना जी, सार्थक और निरर्थक शब्द। और उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर बताए थे चार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसको हम लोग निपटा दिए हैं 6। अब देखना है आगे उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। और भी आपको बताए थे, एक और बताए थे आधार क्या जी, रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने पर, 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी ना जी। चलिए हम लोग देखते हैं, अभी देख रहे हैं बनावट या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। तो अब हेडिंग डालिएगा, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है बनावट या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार है। पर शब्द आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए प्रकार, लिखिएगा यहां बनावट या रचना के आधार पर लिखिए, पे नहीं, पर शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, कोई दिक्कत जी, क्या है जी, 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन सा होता है जी, तो सबसे पहले लिखिएगा रूढ़ शब्द। कौन सा जी, 1 नंबर में रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द। क्या होता है जी, यौगिक शब्द। तीसरा लिखिएगा, योग रूढ़। क्या है जी, योग रूढ़ शब्द। तीनों लिख दिए। पहला लिखें, हेडिंग डालिए रूढ़ शब्द क्या है। चलिए हेडिंग डाल लिए आप, रूढ़ शब्द क्या है, इसको मिटाते हैं, यहीं लिखते हैं। देखिए रूढ़ शब्द क्या है, वैसा शब्द जिनके खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। टुकड़ा या खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। क्या जी, कोई अर्थ ना निकले। यानी कि अब कहा जाए आपसे, एग्जाम्पल में दे रहे हैं, जैसे में
अगर राज आपको बता दे, अगर राज का खंड कर दें, र आकार आप प्लस ज, तो बताइए र आकार का क्या अर्थ है और ज का क्या अर्थ है? कुछ अर्थ नहीं है भाई, कुछ अर्थ है जी, कुछ अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है। जैसे आपको बता दें, अब और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि विद्या का टुकड़ा कर रहे हैं, वी अब प्लस में धया लिखते हैं, ठीक है जी, आप समझ लीजिएगा। बताइए इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है? कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो जब अर्थ ना निकले तो समझ लीजिए क्या है जी, और रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। अब अगला हेडिंग डालिएगा, यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द क्या है पता है? पहले आप सबका डिफिनीशन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आप क्या कराएंगे जी, आपको क्वेश्चन कराएंगे कि उसमें यौगिक शब्द चुनिए, रूढ़ शब्द चुनिए, योग रूढ़ शब्द चुनिए। अब फिर बताएंगे तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, फिर बताएंगे आपको तत्सम से तद्भव कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी, सबका क्वेश्चन कराएंगे, चिंता मत कीजिएगा आप। ठीक है जी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आप उतार रहे हैं जी, इसको उतार लिए होंगे। चलिए आगे हेडिंग डालिएगा, कौन सा शब्द जी? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है जी, मिटाते हैं इसको। अब मिटाने के बाद आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है जी, आप फेयर सुंदर से कॉपी में सुंदर सा राइटिंग होना चाहिए, बढ़िया फेयर का कॉपी बनाइएगा बढ़िया से ना जी। जैसे शब्द होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है जी, यौगिक शब्द क्या है? हेडिंग डालिए, यौगिक शब्द क्या है? शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बने वैसा शब्द जिसके प्रत्येक खंड का कोई क्या हो जी, कोई सार्थक अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं जी? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, इससे राइटिंग क्या हो रहा है जी, ब्लर हो जा रहा है। जैसे में लिखिए, जैसे में आपको एग्जांपल दे देते हैं। यौगिक पता है क्या होता है? शब्दों के मेल से बने वैसा शब्द जिसके प्रत्येक खंड का कोई सार्थक अर्थ हो, यानी सार्थक क्या हो जी, मीनिंग हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजकन्या, राजकन्या को आप क्या कह सकते हैं? प्रत्येक खंड करेंगे राजकन्या, यहाँ लिखे राज आप प्लस कन्या। तो बताइए अलग अलग तो कर दिए, दोनों का कोई अर्थ है? राज माने राजा, कन्या माने पुत्री, यानी राजा की पुत्री राजकन्या होती है ना जी। राजा की पुत्री, राज से राजा, कन्या से पुत्री, यानी कि राजा की पुत्री को क्या कहते हैं? राजकन्या कहते हैं। जैसे और लिख लीजिएगा, और हिमालय, हिमालय क्या होता है जी? हिमालय को तोड़ेंगे तो हिम जोर आलय, क्या हो? हिम मतलब क्या होता है जी? बर्फ। देखिए सार्थक अर्थ है बर्फ। ठीक है जी, क्या हुआ जी? बर्फ। और क्या हुआ? बर्फ। आले का अर्थ क्या होता है? आले मतलब क्या होता है? आले मतलब होता है घर। आले मतलब घर, यानी बर्फ का घर हिमालय कहा जाता है। देखिए हिम का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। यहाँ राज का भी अर्थ था और कन्या का भी अर्थ था। ठीक है जी, आजकल का मौसम बहुत ही क्या होता है जी, उमस रहता है, यानी कि ओठ सूखना, थोड़ा सा मुंह पर लाइट, मतलब लगता है कि मुंह खरूस जैसा हो जाता है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन वही सुनाना चाहूँगा आपको फिर से। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। मेरे बहुत दिल के करीब ये वर्ड है, मतलब वर्ड नहीं, मतलब यह शायर जो भी है बहुत ही मेरे दिल के करीब है। ना संघर्ष ना तकलीफ
तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पता है क्यों? जब भी सोचता हूँ कि आज नहीं कुछ करना है तो इस लाइन को दोहराता हूँ, तो मुझे जुनून और क्या मिलता है जी, मोटिवेशन अंदर से आता है। नहीं, आज तो करना है, आज बच्चों को पढ़ाना है और मुझे इसलिए थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा मुझे अपने आप को। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष तो करना जरूरी है। तो बताइए, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो आप अपने लिए तो कुछ कर सकते हैं ना जी। तो आप अपने लिए बढ़िया सा कॉपी बनाइए, रिवीजन मारिए, बढ़िया से पढ़िए, यही ना चाहता हूँ मैं आपसे जी, और कुछ चाहता हूँ नहीं ना। तो चलिए अगला देखते हैं, योग रूट। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं भाई साहब, खत्म तो कर ही देंगे लेकिन आप जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, तो भाई साहब एक बात आपसे बताता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी बच्चों को इसको वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है जी। जितना शेयर होगा ना, क्या होगा, उतने बच्चे देखेंगे और मुझे लगेगा मुझे इतना बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, तो मुझे और पढ़ाने में रुचि आएगी और ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। योगिक, अब लिखिए योग रूढ़ शब्द क्या है। योग रूढ़ शब्द क्या है? शब्द योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या है? हेडिंग डालिए, योग रूढ़ शब्द क्या है। योग रूढ़ शब्द क्या है पता है? मतलब आप लोग देखते हैं वीडियो को लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं। तो शेयर करने से होगा क्या कि मुझे लगेगा ना जी कि इतने बच्चे सुन रहे हैं मुझे, मतलब बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं, यह परिवार बहुत बड़ा हो चुका है, तो मुझे इस परिवार को साथ में लेकर चलना है। तो इसलिए और मेहनत मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है जी। तो मेहनत जारी है, आप भी मेहनत थोड़ा सा कीजिए। विदिन कुछ सेकंड लगता है शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में 0.09 सेकंड लगता है। इतना समय आप चैनल को सब्सक्राइब करने में दीजिए ना मेरे लिए, ठीक है जी। एक बड़े भाई का, एक मित्र का, एक गुरु का बात मानिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। आपके लिए ही है और कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं भाई। चलिए देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या है जी। योग रूढ़ शब्द क्या है? पढ़ाते पढ़ाते ना मतलब इसमें लीन हो जाते हैं हम और मजा आता है मुझे पढ़ाने में। लगता है कि आपको कब, मेरे दिल में इतना बेचैनी रहता है ना कि कब आपके सामने आकर पढ़ाएं, यानी लाइव आकर पढ़ाने का बहुत उत्साह है। तो पता है लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपके सामने जब आएंगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है जी। मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे और सामने आकर पढ़ाने में मजा, कमेंट बच्चा करता है, सब पढ़ के पढ़ाने में मजा आता है कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है जी। अब वीडियो में क्या है, बस पढ़ाते जाओ, ठीक है। देखिए योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द है, शब्द है जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ अन्य कोई विशेष अर्थ धारण कर ले। योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक है जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ कोई अन्य विशेष अर्थ धारण कर ले, ठीक है जी। उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या है जी? जो अपना मतलब अर्थ छोड़ के कोई अर्थ दूसरा मतलब सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ को ग्रहण करे। जैसे मान लीजिए कि पंकज, इसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे में पंकज। तो पंकज का अर्थ क्या होता है? पंकज का अर्थ होता है जो कीचड़ में निकले, यानी कि कीचड़ में तो बहुत कुछ निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं, यौगिक शब्द को ही कीचड़ में, मतलब कि यौगिक शब्द को ही लेना है।
अब पंकज का अर्थ ये होता है कि कीचड़ में जो निकले, लेकिन इसके लिए कोई खास शब्द बनाया गया है। कीचड़ में कौन सा निकला? कमल। तो कमल, पंकज को कमल के लिए लिया जाता है। कलम लिख दिया क्या? कमल, ठीक लिखे थे। क्या लिखा थे? कमल। कमल पंकज के लिए। चलिए आप बताइए लंबोदर का अर्थ क्या होता है? लंबोदर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, लास्ट में बताएंगे इसको। लंबोदर का अर्थ क्या होता है? लंबोदर का अर्थ क्या होता है? गिरधारी। गिरधारी, गिरधारी का नाम सुना है जी? क्या जी? गिरधारी का नाम सुना है ना? गिरधारी, गिरधारी का अर्थ क्या होता है? आप इसको भी बताइए। अच्छा, हलधर क्या होता है जी? हलधर, हलधर, हलधर का अर्थ क्या होता है? चलिए, लंबोदर का अर्थ होता है भगवान श्री गणेश। इसको गणेश के लिए कहा जाता है लंबोदर। लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर उसे कहते हैं लंबोदर। यानी उदर मतलब पेट होता है, ठीक है जी। देखते हैं ना गणेश भगवान का पेट ऐसे बड़ा पेट है, तो यानी कि लंबोदर, तो उसे गणेश कहते हैं। गिरधारी, गिरधारी, गिरधारी भैया बढ़िया वर्ड मिल गया जी, गिरधारी। ओए गिरधारी, मेरे गिरधारी हो, बताओ गिरधारी का अर्थ क्या होता है? गिरधारी का अर्थ क्या होता है? गिरधारी का अर्थ होता है कृष्ण। कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? कृष्णा को, कृष्ण लिखिए, कृष्णा नहीं, कृष्ण को गिरधारी कहा जाता है। कृष्ण को गिरधारी कहा जाता है। हलधर, इन्हीं के भाई थे बलराम। बलराम, बलराम को हलधर कहा जाता है, बलराम को हलधर कहा जाता है। चलिए, ऐसे योग रूढ़ शब्द अगले वाले वीडियो में सबसे पहले जैसे बताए थे तत्सम तद्भव, वैसे ही योग रूढ़ शब्द आपको बहुत सारा लिखाकर बता देंगे उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है जी, आपके लिए मेहनत जारी है, इसलिए आप भी थोड़ा सा कष्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर, और क्या जी, शेयर दबा के कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? क्या पढ़ना है? पढ़ना है हम लोगों को रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद। तो उसमें विकारी शब्द, अविकारी शब्द पढ़ेंगे, होता क्या है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे संज्ञा क्या है, यानी कि अगला चैप्टर हम लोगों का संज्ञा आने वाला है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं। भाई साहब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है आज, कोई बात नहीं, जानकारी तो सही दी है ना जी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।